नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। श्रीमद् भगवत गीता का आप लोग जानते ही हैं, हम लोग बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन करने के क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 श्लोक 42 में आ रहे हैं। अब जब भगवान का विश्व रूप विराट रूप देख लिया है अर्जुन ने, तो उसकी समझ में आई कि मैंने अज्ञानता से किन्हें बड़े बड़े अपराध कर दिए। इन्हें कभी यादव कहा, कभी कृष्ण कहा, कभी सखे कहा, तो ये तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। इसी के लिए अब अर्जुन दुखी हो रहे हैं और भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। तो श्री कृष्ण से अर्जुन हाथ जोड़कर कहते हैं, यच्चावः सार्थं सत्कृतो यसि विहार शय्यासन भोजनेषु एको यथवाप्यच्युत तत् समक्षम तत्क्षाम्य त्वाम अहम परम्यम। कहते हैं, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए, मतलब जो आपका विराट स्वरूप है इसको मैं नहीं जानता था। आप सर्वोच्च हैं ये भी नहीं जानता था, देवों के देव हैं ये भी नहीं जानता था। आप मेरे सखा हैं, मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से, मैं प्रेम से आपको कुछ कह देता था, प्रमाद घमंड इस बात का था आप जैसा मेरा दोस्त था इससे भी मैं कुछ कह दिया करता था। तो इसके लिए जो मैंने कहा, हे भगवान, हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शय्या आसन और भोजन आदि में अकेले में अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, मतलब आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। क्यों? अज्ञानतावश उसने अर्जुन ने यह नहीं समझा कि ये कौन है, और वे अपने जो सखा थे, संबंधी थे, दोस्त मित्र नातेदार, उन लोगों के सामने भी उनका अपमान कर देता था, उनको कुछ भी कह देता था अर्जुन। तो इसीलिए वो कहते हैं कि घूमते समय, सोते समय, बैठते हुए, खाना खाते हुए, अकेले में अथवा सखाओं के सामने, संबंधियों के सामने मैंने आपको कुछ भी कह दिया है, जैसे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे। तो इसके लिए क्या करें? मुझे क्षमा कर दीजिए। यह अपराध अक्षम्य है, ये अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, बार बार आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो कृष्ण ने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन वो अज्ञानता में, वो जानता नहीं था कि ये तो साक्षात भगवान है, सच्चिदानंद घन हैं। वो ऐसा इसलिए करते थे कि उन्हें नहीं मालूम हुआ है। ये उन्होंने, अर्जुन ने कई बार उनका तिरस्कार भी किया है, और संबंधियों के सामने, कुटुंबियों के सामने चलते फिरते उठते बैठते कभी भी कुछ भी कह देते थे। तो अब कह रहे हैं जो मैंने हंसी मजाक में तिरस्कार किया उसके लिए क्षमा कर दो, एकांत में सबके सामने। तो वो उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। फिर कहते हैं कटाक्ष किए हैं, मतलब ताने मारे हैं। वो कैसे? घूमते हुए, सोते हुए, एकांत में, दूसरों के सामने बहुत खराब व्यवहार किया है, उसके लिए क्षमा मांगता है। फिर वो कहता है कि क्यों किया मैंने सर, मैं आपको अपना मित्र मानता था और इसीलिए जो मित्र मान के मैंने उपहास किया, मजाक किया, उसके लिए माफ़ कर दीजिए। अज्ञानी होने के कारण ईश्वर की महानता ऐश्वर्यता को नहीं जानते थे वे, और कभी कभी हम लोग भी अपने माता पिता का अपमान कर देते थे बचपन में, लेकिन जब हम खुद माता पिता बनते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये सब अज्ञानता के कारण होता है। तो भगवान को भी उसने नासमझी से नहीं पहचाना, और ऐसा हम नासमझी से ऐसा भी कर देते हैं, दूसरे के ईश्वर का अपमान कर देते हैं। भाई देवता तो सब है, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। कोई किसी का कोई तरीका है, उपवास करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन वही अर्जुन ने अब समर्पण कर दिया भगवान के सामने, अपने जो अहंकार के दोष को
क्षमा मांगते हैं उसके लिए कि नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों बच्चों।